अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी तो बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है, जैसा हम लोग देख रहे हैं ओमिक्रॉन के की वजह से केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं हर जगह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सऊदीया में तो इतनी बुरी कंडीशन नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। तो आज जैसे मेरा थंबनेल है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आज मैं उस पर ही डिस्कशन करना चाहती हूँ। बहुत से लोग मुझसे आस्क कर रहे हैं कि आपने अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस कैसे किया। तो इसका कोई सीक्रेट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है और मैंने तो खुद ही अपने अकॉर्डिंग मुझे जहाँ तक समझ है मैंने उस हिसाब से अपना डाइट चार्ट फॉलो किया है। और मेरा तो तीनों प्रेगनेंसी में मैं जहाँ तक बताऊँ मेरा काफ़ी वेट गेन हो जाता है नॉर्मल लोगों का। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो बिल्कुल वेट गेन नहीं करते, पर मेरा बहुत ही नॉर्मल है कि मैं मतलब कि 10 to 15 kg ईजिली मैं गेन कर लेती हूँ, जो कि बहुत ही हेक्टिक होता है उसको देख करके। और प्रेगनेंसी के टाइम आप डाइट नहीं कर सकते हैं, आपको बेबी का भी ख्याल होता है कि उसके अकॉर्डिंग आपको मीन्स से हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से नॉर्मली वेट गेन बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा मुश्किल टाइम होता है हम लेडीज़ के लिए कि फिर चलो वेट तो गेन हो रहा है, फिर आफ्टर प्रेगनेंसी हम फिर से कैसे फिट हो सकते हैं या फिर से अपनी मीन्स फिटनेस का ये नहीं है कि आपको मीन्स किसी को दिखाना है, पर आपको खुद को भी अपने अंदर से फीलिंग आती है कि आप फिट हैं वॉक करने में, बैठने में। ज़्यादा वेट होता है तो उठना बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जो कि मैं खुद फेस कर चुकी हूँ। तो मेरी जहाँ तक मैंने किया है तो मैं आज वो शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से अपना वेट लॉस किया। सबसे ज़्यादा मैंने वेट गेन किया था अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, नुमान के टाइम मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था। अराउंड 15 kg मेरा वेट गेन हुआ था, जो बहुत ही मुश्किल था। इवन कि डॉक्टर ने भी मुझे वो कर दिया था कि आप वेट लॉस नहीं कर सकती, अब बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका है। पर मैंने अपनी उस हिम्मत से कि नहीं, मुझे फिर से बैक टू अपने उस नॉर्मल फिगर में आना है जो कि मैं पहले थी। तो फिर मैंने स्लोली स्लोली स्टार्ट किया। और मेरे अकॉर्डिंग तो आपने डाइटिंग का ये मतलब नहीं है कि आपने पूरा ही खाना छोड़ देना है या भूखे रहना है, ये ऐसे वे, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी में हम लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी फीलिंग होती है। आफ्टर डिलीवरी एक अजीब सी कमज़ोरी होती है जो कि नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि पोस्ट प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी सप्लीमेंट्रीज मिलते हैं डॉक्टर की तरफ से भी, जो कि आपकी काफ़ी बचे भी रहते हैं। मेरे तो काफ़ी कैल्शियम और आयरन्स के काफ़ी टैबलेट्स मेरे बचे हुए थे, जो कि काफ़ी हेल्प किए मुझे डाइटिंग के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी सप्लीमेंट्री ले रही थी कैल्शियम और आयरन की, जिससे मुझे ताकत मिल रही थी। और थैंक टू मेरी सास, मेरी सासू माँ, जो कि परवेज़ की अम्मी है, जो कि मैं कहूँगी सास का मेरी अम्मी ही है। वो उन्होंने हम लोग के यहाँ यूपी में सठौरा जिसे कहते हैं, और वैसे नॉर्मल लोग इसको पंजीरी की तरह खाते हैं, पर सठौरा जो है पंजीरी से थोड़ा और भी ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि उसमें कुछ और ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं जो कि बैक पेन, बोन्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो अम्मी ने हमेशा ये रहा है कि मेरी जितनी प्रेगनेंसी हुई हैं, यज़ान की प्रेगनेंसी छोड़ के, क्योंकि ये कोरोना टाइम रहा और वो आ नहीं पाई, तो पहली 2 प्रेगनेंसी में उसमें अम्मी हमेशा वो लेके आती थी। और वो मानिए जो जानते हैं, जो खाते हैं वो जानते हैं कि वो बहुत ही हेल्दी होता है। ब्रेकफास्ट में आपने 1 लड्डू ले लिया या 1 कटोरी आपने ईट कर लिया विद द मिल्क, तो ये आपकी कंप्लीट डाइट हो जाती है। होल डे आपको एक स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है उससे, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली होती हैं। गोंद होते हैं, हर तरह के नट्स होते हैं, और मेथी होती है, हल्दी होती है, अरसी होती है, काफ़ी चीज़ें जो कि मुझे खुद को नहीं पता है क्यों बनाया कैसे जाता है। इवन कि देसी घी में बनाया जाता है, वो फैटी नहीं होता है, उससे आपको फैट नहीं मिलता है, उससे आपको हेल्दी डाइट मिल जाती है। तो नुमान के टाइम में भी मैंने सबसे पहला काम यही किया था कि अम्मी ने भी मुझे काफ़ी गाइड किया था। तो उन्होंने भी यही कहा था कि इसके ब्रेकफास्ट आपने इस चीज़ से करना है, तो फिर अम्मी ने ही मुझे गाइड किया, मैं हमेशा कहूँगी। तो उन्होंने वही किया कि ब्रेकफास्ट में 1 लड्डू और 1 ग्लास मिल्क आप लो, तो फिर वो बहुत ही अच्छा है, वो आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया, जो कि ब्रेकफास्ट सबसे हेल्दी होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है लंच में आपने हल्का लंच लिया। आप वैसे सेम अमाउंट ऑफ लंच प्रेगनेंसी वाला आप ना करें, फैट को थोड़ा कम कर दें, मीन्स की मीठा थोड़ा कम खाएं, और घी तेल वाली ज़्यादा चीज़ें, पूड़ियाँ हैं, पराठे हैं, इन सबको थोड़ा ज़्यादा ही अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर और उसके बाद पानी, मुझे डॉक्टर ने भी रेफ़र किया था कि आपने 2 लीटर ऑफ पानी डेली, क्योंकि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, पर इससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि आपका टमी फुल फील होता है, आपको फीलिंग होती है, आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि आपने 2 लीटर पानी जब दिन में पी लिया तो आपको खाने की गुंजाइश तो मेरे ख्याल से बहुत कम हो जाती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपका।
आपने 2 लीटर पानी पीना है। आराम से आप 2 लीटर पानी थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली करके पिएं। और स्नैक्स लेते रहें, हल्के स्नैक्स लें, मीन्स फ्रूट्स लें। फ्रूट्स में आप बनाना मीन्स कि जिससे फैट गेन होता है उसको थोड़ा अवॉइड करें। मेरा रहता है मैं ऑरेंजेस ज़्यादा लेती हूँ, सिंगल ऑरेंज, ये नहीं कि मीन्स 3-4 ऑरेंज लेके बैठ के नहीं, एक ऑरेंज काफ़ी है, अल्टरनेट कर दें। ओट्स थोड़ा ले सकते हैं, ओट्स खाएं। और नाइट का मेरा बहुत ही हल्का मैंने डिनर हमेशा किया है कि बहुत ही लाइट, क्योंकि डिनर जितना लाइट रहेगा उतना ही अच्छा है। क्योंकि डिनर के बाद मोस्टली होता है कि हम लोग के सो जाना है और उससे काफ़ी वेट गेन होता है। तो ये मैंने फॉलो किया। डॉक्टर ने मुझे काफ़ी मतलब कि अफान की प्रेगनेंसी में मुझे बताया था कि मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया था कि आप 2 डेट्स डेली खाली पेट खाया करें सुबह। तो मेरी ये भी बहुत अच्छी हैबिट रही कि मैंने 2 डेट्स मैं रेगुलरली ईट करती हूँ विद द वाटर मॉर्निंग में सबसे पहले उठती हूँ। और फिर मैंने इसको गूगल सर्च भी किया, तो ये भी प्लस पॉइंट होता है वेट लॉस के लिए। अगर आप 2 डेट्स लेते हैं, 2 खजूर डेली आप खाते हैं, तो इससे भी वेट लॉस आपका बहुत अच्छा होता है। और खजूर में काफ़ी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, आप उसकी जाके गूगल पे सर्च करेंगे जो कि काफ़ी बेनिफिट है आपकी सेहत के लिए, काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो उससे भी मेरा काफ़ी हेल्प हो जाता है। आपने वही, बहुत से लोग होते हैं प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और फिर उसके बाद जो है अच्छे से भरपेट खाना मतलब बराबर से खा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं मैं तो वेट लॉस ही नहीं हुआ। तो ऐसे तो वेट लॉस नहीं होगा, थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने पूरा पराठे सुबह से शुरू कर दी, 1 पराठे खा रहे हैं, 2 रोटी और सब्जियां सुबह से शुरू, मीन्स 2 रोटियां सब्जी से बेहतर आप सटोरा या पंजीरी 1 कटोरी लेकर के विद मिल्क ले लें, आपको हेल्दी डाइट भी मिल गई और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। जहाँ 2 रोटियाँ और सब्जियाँ और मतलब काफ़ी चीज़ें थी, ये चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है अगर आपको डाइटिंग करनी है। और दूसरी बात, आपको विद इन अ ईयर पोस्ट प्रेगनेंसी के कोशिश करें कि आप तभी वेट लॉस कर दें। आफ्टर 1 ईयर अगर आप कर रहे हैं कोशिश कि नहीं अब मुझे वेट लॉस करना है, तो फिर वो इतना इजी नहीं होता है उस टाइम पे वेट लॉस करना, जितना कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर पोस्ट प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उस वक्त आप बहुत ही ईजिली वेट लॉस कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि 1 साल आपकी प्रेगनेंसी में है तो उसी दरमियान में आपको वेट लॉस करना है। और खाने की बस खुराक को थोड़ी सी कम कर दें, जितना आप रेगुलरली राइस खाते हैं उससे थोड़ा कम खाएं। रोटियां आप जहाँ 2 रोटी खाते हैं 1 रोटी खाएं। इसके बजाय आप हेल्दी डाइट लें, हेल्दी फ्रूट्स खाएं, उससे पेट भरे, पानी अपनी बॉडी डिहाइड्रेट ना होने दें, प्रॉपर जितना हो सके उतना लिक्विड लें। वाटर बहुत बेनिफिशियल है, जो कि मैं खुद पानी नहीं पीती थी, पर अब पीती हूँ तो मुझसे पता चलता है कि नहीं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और 2 खजूर सुबह खाली पेट खाएं। उसके बाद आप सठौरा या पंजीरी, हम लोग तो सठौरा खाते हैं जो कि और हेल्दी होता है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी चीज़ होता है। या पंजीरी आपने मिल्क के साथ ले ली, फिर आपने लंच किया, लंच भी लाइट ही, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कि आपने डेली जो है मटर पनीर खानी है और चिकन मटन और हैवी चीज़ें खानी है। चिकन मटन भी थोड़ा सा अवॉइड करें, ऑयली फूड्स को। तो ईजिली आपका 1 ईयर में, विद इन 1 ईयर आपका वेट लॉस हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों प्रेगनेंसी में, पहली प्रेगनेंसी में तो मैंने सबसे ज़्यादा वेट गेन किया था, पर उसके बाद दोनों प्रेगनेंसी में मैंने थोड़ा सा अपने को बैलेंस रखा कि मीन्स कितना भी होता है पर मुझे एक प्रॉपर डाइट लेनी है जिससे मेरा ज़्यादा वेट गेन ना हो। पर तब भी मेरा वेट काफ़ी गेन हो जाता है, हर प्रेगनेंसी में तीनों में हुआ। पर उसके बाद मैंने ये नहीं किया कि नहीं मैं अब गिव अप कर दे रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। मैंने विद इन अ ईयर सारी प्रेगनेंसी में अपना वेट लॉस किया है और यही मेथड अपनाया है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वेट विद इन अ ईयर कंप्लीट आप अपने फिगर में वापस आ सकते हैं। अगर आपका टमी का प्रॉब्लम है वो हो रहा है, तो ये बहुत से लोग होते हैं मीन्स इसका पानी पिए तो टमी अंदर हो जाएगा, ये सब तो मिसकंसेप्शन मैं कह सकती हूँ, कुछ नहीं। आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो आप एक अच्छी से एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिससे आपका वो होगा। और सबसे बड़ी बात है आपने बेल्ट लगानी है, जो प्रेगनेंसी की बेल्ट आती हैं आप उसको शुरू से, मेरी तो हम लोग ने तो मीन्स 4-5 डेज़ में ही आफ्टर सिजेरियन था मेरा तीनों, फिर उसके बाद भी उससे हेल्प भी काफ़ी मिलती है कि आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगता है कि आपने बेल्ट लगाया है तो आप वो इजीली वॉक कर सकते हैं। तो हम लोग ने तो उसी को फॉलो किया, स्लोली उसको टाइट करते चले जाएं। और मेरा तो ये रहा कि मैंने 5-6 मंथ तीनों प्रेगनेंसी में बेल्ट को पहना है, जिससे कि मेरा टमी बैक टू शेप आ गया, और ये भी बहुत अच्छी बात है। और होप करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, जो आपके क्वेश्चंस थे मैंने उसके आंसर किए।
मोस्टली लोगों को यही होता है कि आप अपने मतलब अपने आप को मेंटेन कैसे कर दिया। तो मेंटेन करने का ये नहीं होता है कि बस सोचा और मेंटेन हो गया, थोड़ा तो आपको मीन्स अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है कि मीन्स ज़्यादा मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ, पर मैंने मीठा खाना एकदम बंद कर देती हूँ। मैं 1 साल मीन्स की बहुत ही रेयरली मैं मीठा खाती हूँ। आइसक्रीम्स हैं, कुछ भी है, जूस है, घर आ रहा है, बच्चे खा रहे हैं, पर मैं बिल्कुल भी उसको हाथ नहीं लगाती हूँ। पराठे बनते हैं तो मैं उनकी जगह रोटियाँ बना लेती हूँ अपने लिए। पर इन सबको फ़ैट को मैं जितना हो सके, घी जितना हो सके मैं उतना ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। और इसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ ईयर मैं अपने बैक टू शेप में आ जाती हूँ, जो कि ईज़िली हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। हो सकता है आपकी वीडियो हेल्प की हो ये वीडियो मेरी आपकी। तो और थैंक यू सो मच फॉर न्यू सब्सक्राइबर। इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।